ये कहानी है दो बहनों की, जिनकी किस्मत हालात ने नहीं बल्कि उनकी अपनी नीयत ने लिखी। सोनवा गांव में गुड्डी मिट्टी के बर्तन बेचकर गुजारा करती थी और उसकी बहन पारुल, वो तो उससे नजरें चुराती थी। पारुल की शादी एक अमीर घर में हुई थी और उसे लगता था कि गुड्डी की गरीबी उसके लिए शर्म की बात थी। लेकिन अपनी मुश्किलों के बाद भी गुड्डी का दिल हमेशा बेजुबान जानवरों के लिए धड़कता था। फिर एक दिन जंगल में मानो किस्मत उसकी परीक्षा ले रही थी और गुड्डी ने कई निस्वार्थ काम किए। पता चला वो बूढ़ी औरत तो असल में एक देवी थी। उन्होंने गुड्डी को जीवन का एक गहरा सबक सिखाया और इनाम में देवी ने गुड्डी को एक जादुई चाक दिया जो उसकी नेक नीयत का ही फल था। पर इस तोहफे के साथ एक चेतावनी भी मिली कि लालच और घमंड से हमेशा दूर रहना। घर आकर गुड्डी ने जो देखा वो तो कमाल था। मिट्टी के बर्तन कीमती धातुओं में बदल रहे थे। बस फिर क्या था, गुड्डी की किस्मत बदल गई। उसकी छोटी सी दुकान बहुत बड़ी और मशहूर हो गई। और दौलत आने पर भी वो बदली नहीं, अपनी कमाई से दूसरों की मदद करती रहीं। एक औरत का घर भी बनवाया। अब ये सब देखकर पारुल को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में तो जलन की आग लग गई। तो उसने गुड्डी की जासूसी की और उस जादुई चाक का राज जान लिया। बस लालच उस पर हावी हो गया। पारुल चुपके से गुड्डी के घर में घुसी और वो जादुई चाक चुरा लिया। सोचा कि अब वो सोना बनाएगी, लेकिन उस जादुई चाक का तो कुछ और ही इरादा था। जैसे ही पारुल ने उसे छुआ, चाक ने उसकी इच्छा नहीं बल्कि उसके बुरे कर्मों का हिसाब कर दिया। और देखते ही देखते पारुल बदल गई। चेहरा झुर्रियों से भर गया, कपड़े फट गए, ठीक गुड्डी की तरह। जब वो भागकर अपने घर गई तो उसके पति ने भी उसे नहीं पहचाना और भिखारी कहकर निकाल दिया। पारुल को अब वही जिंदगी जीनी पड़ रही थी जिसका वो मजाक उड़ाती थी। वही भूख, वही अपमान। तब उसे याद आया कि कैसे गुड्डी ने माँ की तरह उसे पाला था, अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए गुड्डी के पास गई, चाक लौटाया और माफी मांगी। और जैसे ही उसने सच्ची दिल से पश्चाताप किया, वो श्राप टूट गया। पारुल वापस पहले जैसी हो गई। पारुल अब समझ गई थी। उसने कहा, दीदी, जादू चाक में नहीं, आप में है। बस फिर क्या था, दोनों बहनें फिर एक हो गईं। गुड्डी ने उसे फौरन गले लगाकर माफ कर दिया। तो सवाल ये है कि हमारी किस्मत असल में कौन लिखता है, हमारे हालात या हमारी अपनी नीयत?